सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि भाई हमारे पास साथ तो बहुत ज़्यादा यूजर्स हमारे साथ नहीं जुड़े थे, और जब हमने लोगों को कहा, लोगों ने इसे नहीं समझा। तो अब हम चाहेंगे कि जब हमारे पास लिंक आए तो हम जितना जल्दी हो उतना जल्दी लोगों तक पहुंचे और उनको सारी लिंक दे दे। देखिए, लिंक्स शेयर करने में कल ही मैंने बताया, हमें गड़बड़ी नहीं करनी है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को लिंक शेयर करेंगे तभी यहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे एक सिंगल एग्जांपल दूंगा, ये पिछले वेबिनार में भी मैंने कहा है, बट मैंने वो ओरली कहा था। अभी मैं ये प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के थ्रू हम चीजें जब देखते हैं तो हम को रिलेट कर सकते हैं। हमारा जो इमेजिनेशन होता है वो एक पेपर पर अगर हम लिखकर उसे, या फिर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हम उसे बताते हैं तो समझने में आसानी होती है। इस वजह से प्रेजेंटेशन और ये चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा मेन आज का जो टॉपिक है और आपको समझाने का जो मेरा मेन एक पर्पज है, वो ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि आपके साथ अभी भी जब आपकी लिंक आएगी, आपके साथ बहुत ढेर सारे लोग नहीं भी जुड़ते हैं, आप एक सिंगल पर्सन को भी आपकी किसी लिंक के साथ ज्वाइन करते हैं, फिर भी यहाँ पे आप इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा क्राउड लेकर आएंगे इंटरनेट से कि ये क्राउड आपके ये जो बिजनेस आपका है, इस बिजनेस को मल्टीपल करेंगे। और ये बिजनेस आपको क्या रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इसका कैलकुलेशन आप खुद ही करिएगा। मैं कोई कैलकुलेशंस नहीं बताता हूं, मैं कभी अर्निंग की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इंटरनेट पर क्या अर्निंग होती है। फेसबुक आपके पास बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, गूगल एग्जांपल है, जूम एप्लीकेशन जिसपे हम लाइव है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस में ये कंपनीज कमा रही हैं। और इंटरनेट पर जो भी प्रोडक्ट बनता है, मैं मेरे जो पुराने जो मेरे सेशंस होते थे, जो प्लान प्रेजेंटेशन होता था, उसमें एक बात मैं कहता था कि ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई एग्जांपल, कोई कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, और टाटा मोटर्स की कोई कंपनी कोई अपनी एक नई कार बनाते हैं। जैसे टाटा मोटर्स की एक कार इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है जिसका नाम है नेक्सॉन। और मान लीजिए हमारे एरिया में अगर नेक्सॉन की 1000 गाड़ियों की डिमांड है पूरे महीने में, ठीक है, और आगे चल के ये डिमांड अगर पूरे एरिया में, पूरे जिले की बात कर रहा हूं मैं, या फिर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, पूरे महाराष्ट्र में अगर 1000 कार्स की रिक्वायरमेंट है एक महीने में, और आगे चल के यानी 6 महीने बाद या एक साल बाद ये रिक्वायरमेंट बढ़कर 1 लाख हो जाती है, तो टाटा मोटर्स को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि टाटा मोटर्स को ये डिमांड सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं आ रही है, ये डिमांड उनको हरियाणा से आ रही होगी, उत्तर प्रदेश से आ रही होगी, साउथ एरिया से आ रही होगी, बंगाल या फिर कोलकाता साइड से आ रही होगी। तो हर जगह उनकी डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो अच्छा था, प्रोडक्ट ऐसा था कि लोगों को वो अच्छा लगा, और अफोर्डेबल प्राइस में है, सेफ्टी है, फीचर्स हैं, सारी चीजें अच्छी हैं टाटा नेक्सॉन में एग्जांपल। और इसका डिमांड जो है टाटा नेक्सॉन का अभी एक साल में ये 1 लाख डिमांड हो चुका है एक एरिया में, एक महाराष्ट्र की बात करते हैं। अब टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन क्या था कि 10,000 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन था। अब सडनली एक साल बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट है हर एरिया से 1 लाख कार की आने लगी, तो उन्हें क्या करना पड़ा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। अब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा तो फिर कॉस्टिंग भी बढ़ी, रॉ मटेरियल परचेस करने पड़े, स्टाफ को हायर करना पड़ा, इंजीनियर्स जो थे उनको ज्यादा रिक्रूटमेंट उनका किया गया। अब क्या हुआ कि 1 लाख गाड़ियों की डिमांड अगर पूरी करनी है तो एक सिंगल डीलरशिप से नहीं होगी, तो डीलरशिप भी उन्हें बहुत सारे देने पड़े, शिपमेंट का चार्जेस हुआ, यानी ये सारा प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें इतना ज्यादा खर्च करना पड़ा, तब जाके उनका 10 लाख कार का प्रोडक्शन हुआ। बट डिजिटल प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट को एक ही बार उसे उस पर रिसर्च, प्रॉपर R&D किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। मार्केट में क्या चाहिए होता है उसको देखा जाता है, समझा जाता है, और मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। अब मान लीजिए किसी डिजिटल प्रोडक्ट को आज 10 लोग यूज कर रहे हैं, एक महीने बाद उसे 1000 लोग यूज करेंगे, 10 महीने बाद उसे 1 लाख यूज करेंगे। तो ये जो कोई कंपनी है जिन्होंने अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, उनको 1 लाख प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स के अगर 1 लाख कस्टमर बढ़ जाते हैं तो उनको 1 लाख नई गाड़ियां बनानी पड़ेगी, उसके लिए 1 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा पूरा पूरा। पर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसे अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचाना है या फिर 10 लाख लोगों तक पहुंचाना है, तो कंपनी को 10 लाख लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक सिंगल प्रोडक्ट 10 लाख भी लोग यूज कर सकते हैं, और
10 करोड़ भी लोग यूज कर सकते हैं। सिंपली उस प्रोडक्ट को डाउनलोड करिए या फिर उसका जो ब्राउजर एप्लीकेशन है उस पे जाइए, आपका जो सब्सक्रिप्शन है उस प्रोडक्ट का, अगर पेड प्रोडक्ट है तो उसका सब्सक्रिप्शन पे करिए और यूज करिए। अब फेसबुक को कितने मिलियंस में लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या फेसबुक को इतने मिलियंस लोगों के लिए अलग अलग फेसबुक बनाना पड़ा? नहीं, हम सिंपली जाते हैं गूगल क्रोम पर, फेसबुक अकाउंट हमारे लिए क्रिएट करते हैं और हम फेसबुक को यूज करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, इसमें एक बार इसे बनाया गया तो इसमें वापस से इसके रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसका जो खर्च है वो कंपनी को नहीं आता है, सिर्फ अपग्रेडेशन होते हैं। जो जो चीजें मार्केट में नई नई आती जाती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट में अपडेट करते जाती है। जैसे जूम का एप्लीकेशन 3 साल पहले जैसे था, अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आने वाले 6 महीनों में या फिर 1 साल में अभी जो आप देख रहे हो इसमें और ज्यादा चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है लोगों की। लोग चाहते हैं लोगों के जो सजेशंस है या फिर उनका जो फीडबैक है वो लिया जाता है और उस फीडबैक के थ्रू नए फीचर्स को ऐड ऑन किया जाता है। बस यही चीजें करनी होती है डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। जब भी नया कोई प्रोडक्ट आता है तो उसे लाखों लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए कंपनी को लाखों प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अपडेट जो है वो साल दर साल, 6 महीने 3 महीने में चलता रहता है। तो इस वजह से इंटरनेट पर दोस्तों इतना ज्यादा अमाउंट है, इतना ज्यादा रेवेन्यू है और हमारे पास 50 प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट टाइम टू टाइम आते जाएंगे। पूरे 50 प्रोडक्ट हम वन वन टाइम लॉन्च नहीं कर रहे हैं। हमारे जो मेन ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू और ट्रैफिक हमें जनरेट करके देंगे, उनके साथ हम अभी लॉन्च कर रहे हैं और जैसे जैसे समय हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम नए प्रोडक्ट को वहां पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वी ऑल आर पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, हम सारे लोग ऑटोमेशन का पार्ट है। किस तरह से है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करती है। मशीन लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग मीन्स किसी भी मशीन को इतना कैपेबल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि वो मशीन मनुष्य की तरह वर्क कर सकती है। मशीन को सिखाया जाता है और मशीन लर्निंग में एक प्रोसेस होती है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है कि मशीन को सिखाया जाता है, मशीन को बैकएंड में सारी जो डेटा है उस मशीन में दिया जाता है और ये मशीन जो है ना ये लर्न भी करती है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? लर्न भी करती है। ऑटोमेशन इस तरह से काम करता है इस मशीन लर्निंग में कि इस मशीन के सामने अगर कोई नया टास्क है तो उस टास्क को ये मशीन कंप्लीट करती है और उस टास्क को कंप्लीट करते वक्त जिस मेथड को इस मशीन ने यूज किया उस मेथड को भी अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड करती है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई टास्क आए तो उस डेटाबेस से उस सारे मेथड को रीड किया जाए और उस टास्क को कंप्लीट किया जाए। यह है मशीन लर्निंग। और दूसरा जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन पार्ट है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है किसी भी एप्लीकेशन में वो जो ह्यूमंस के इनपुट होते हैं, जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं किसी मशीन के साथ और पूरी तरह से वो मशीन को जो ऑपरेशन है हम खुद देते हैं, खुद हम ऑपरेट करते हैं। तो ऑटोमेशन में क्या होता है कि ह्यूमन इनपुट सबसे ज्यादा कम किया जाता है, कम से कम ह्यूमन इनपुट होता है। बस मशीन को आप स्टार्ट कर दीजिए और वो मशीन ऑटोमेटिकली सारी चीजें करते रहेगी। ये होता है ऑटोमेशन। तो हमारे दो मेन पिलर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग एंड एटम ऑटोमेशन। और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। हम ऑन पैसिव में हैं और ऑन पैसिव ये सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो हम हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। ऑन पैसिव इकोसिस्टम आपको पता है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम अभी एक नया हमारा वेबसाइट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑन पैसिव क्या कर रही है? डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में बना रही है और ये सारे जो प्रोडक्ट है एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये टोटल सॉल्यूशन है इंटरनेट का। आपका कोई छोटा से छोटा बिजनेस हो, ये बी और बी कैटेगरी में आपको ये सारे टूल्स मिल रहे हैं। ये टूल्स ऐसे हैं कि इन्हें अगर आप सिंगल खरीदने जाएंगे मार्केट में, कोई वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए या फिर आपका कोई भी बिजनेस है उसे रन करने के लिए इंटरनेट से बहुत सारे टूल्स आपको खरीदने पड़ते हैं। और इन टूल्स का जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन इनके दिए जाते हैं। एक सिंगल वेबसाइट भी आप बनाते हैं तो वेबसाइट के साथ साथ बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं और ये 50 से 60 हजार रुपए का एक सिंपल वेबसाइट बनाने का खर्च होता है। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई आपकी ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट है तो उसके लिए तो आपको बहुत प्रोफेशनल कोडर को या फिर डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा और वो आपके लिए वो डिजाइन कर देंगे। ठीक है, और उसका जो मार्केटिंग है वो भी करना होता है इंटरनेट पर, उसके लिए भी चार्जेस पे करने होते हैं।
बट ऑन पैसिव एक ऐसा सोल्यूशन दे रही है, टोटल सोल्यूशन दे रही है इंटरनेट का, कि एक ही छतरी के नीचे सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आपका जो इंटरनेट पर जाने का सपना है या फिर इंटरनेट पर आपको जो बिजनेस